हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एल्गी यानी कि शैवाल। आप सभी लोगों ने एल्गी और शैवाल यानी काई के बारे में तो सुना होगा। आम भाषा में हम इसे काई कहते हैं। और आपने देखा भी होगा कि हमेशा काई, ग्रीन काई तो आप सभी लोगों ने लगभग लगभग स्टूडेंट ने काई को देखा होगा। तो उसी काई से हम क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्टेट या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके जरूर पूछे जाते हैं। अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं, आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आते हैं, देखते हैं हम यहाँ पर क्या जानेंगे। तो स्टूडेंट, हम यहाँ पर बात करेंगे एल्गी से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। इससे पहले हमने एल्गी के बारे में आपको डिटेल्स में पढ़ा दिया है। एल्गी क्या है, इसका रिप्रोडक्शन एल्गी क्या होता है, ठीक है, इसका थैलस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कशन कर ली है। उसके अलावा एल्गी के टाइप्स के बारे में बात किया। प्रॉफिट एल्गी क्या होते हैं, यूजफुल एल्गी कौन से होते हैं, हार्मफुल एल्गी कौन से होते हैं, सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कशन किया है, ठीक है। तो आज की जो क्लास में हम बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे क्या, एमसीक्यूज पे, कि एल्गी से किस टाइप के आपके एमसीक्यूज बनते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन के सामने है। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है जो प्राप्त होता है। लिटमस ए नेचुरल डाई इज ऑब्टेंडेड फ्रॉम। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए। देखिए, लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है, ठीक है, ये सभी को पता है। लेकिन ये रंजक जो है वो प्राप्त किससे होता है, तो आपको बताना है लाइकेन से प्राप्त होता है, ठीक है। किससे प्राप्त होता है भाई, लाइकेन से। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। सेकेंड क्वेश्चन, वॉलवॉक्स कॉलोनी की संरचना होती है। देखिए, जो वॉलवॉक्स कॉलोनी की संरचना होती है वो कैसी होती है, तो आपको बताना है क्या, गोलाकार होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। द शेप ऑफ द कॉलोनी ऑफ वॉलवॉक्स, तो ऑप्शन आपका क्या बताएंगे आप लोग, गोलाकृति का। थर्ड क्वेश्चन, जीनस वॉलवॉक्स निम्न में से किस वर्ग क्लास में आता है। देखिए, जीनस वॉलवॉक्स की अगर हम बात यहाँ पे करते हैं, ठीक है, जो जीनस वॉलवॉक्स होते हैं वो किस वर्ग में आता है, तो आपको बताना है क्लोरोफाइसी में, ठीक है। क्लोरोफाइसी वर्ग में आता है जीनस वॉलवॉक्स, बिलोंग टू क्लास क्लोरोफाइसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बौना नर पाया जाता है। देखिए, जो बौना नर पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी कि उडोगोनियम को हम बौना नर कहते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए, क्वेश्चन जितने भी है सारे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपके लिए इजी क्वेश्चंस लेकर नहीं आई हूँ जो आप सभी को पता हो। आमतौर पर मैं वो क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो क्वेश्चन आपके अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिस क्वेश्चन तक आप पहुँच नहीं पाते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपको बताना है, नैनेड्रिया पाई जाती है। देखिए, जो नैनेड्रिया होती है वो पाई जाती है, तो आपको बताना है किस में पाई जाती है, उडोगोनियम में पाई जाती है। नैनेड्रिया आर फाउंड इन, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, उडोगोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था। देखिए, यहाँ पर हम जो क्वेश्चन लेकर आए ना वो लाइकेन और आपका शैवाल दोनों से रिलेटेड है, ठीक है। तो लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था, तो आपको बताना है क्या, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, यानी कि डायोस्कोरियल स्कोरडिस, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सॉरी 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 सी सी होगा ना, थियोफ्रस्टस, ठीक है। लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था, तो थियोफ्रस्टस ने किया था, यानी कि राइट आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा जीव जो एक कवक और शैवाल की सहजीविता में रहता है वह क्या कहलाता है। देखिए, जो कवक और शैवाल दोनों की सहजीविता में रहता है उसे हम लाइकेन कहते हैं, ठीक है। और इसे हिंदी में सैक कहा जाता है, यानी कि लाइकेन का हिंदी वर्ड सैक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैक के दो प्रमुख घटक। अब देखिए, अभी जैसे ये क्वेश्चन बताया है तो सैक के दो प्रमुख घटक कौन से होंगे, शैवाल और कवक होंगे, इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था, तो आप सभी को पता है क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है, थियोफ्रिस्टस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की अधिक मात्रा वाले शैवाल का नाम बताओ। ऐसे शैवाल का नाम पूछ रहा है जिसमें लगभग मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। तो आपको बताना है ऑप्शन डी यानी कि स्पाइरुलिना। इसे लोग खाते भी हैं, ठीक है, स्पाइरुलिना को खाते हैं, इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉग लाइकेन किसका सामान्य नाम है। देखिए डॉग लाइकेन की अगर हम बात करते हैं तो जो डॉग लाइकेन होता है ना उसे हम पेल्टीजेरा कहते हैं। तो ये सामान्य नाम है डॉग लाइकेन का, ठीक है, पेल्टीजेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन में श्वसन में मदद करने वाली संरचना होती है, ठीक है, लाइकेन जो होता है उसमें जो श्वसन करने वाली संरचना होती है उसे हम क्या कहते हैं। तो आपको बताना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी यानी कि क्या, साइफेली। साइफेली इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, सैक में सोरेडियम, सीफेलोडियम और इसीडियम साधन है, ठीक है, किसका साधन है, कायिक प्रजनन के, अलैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन के, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि अलैंगिक प्रजनन में, ठीक है, इसलिए राइट आंसर इसका जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर आप लोग लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगार अगार उत्पन्न करने वाले शैवाल हैं। देखिए अगार अगार जो उत्पन्न करने वाले शैवाल होते हैं तो उन शैवालों को हम जेलीडियम कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको क्या बताना है, ऑप्शन बी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पर पूछा कि अगार अगर किस शैवाल से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो भाई अभी जस्ट क्वेश्चन वही है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। तो किस शैवाल से प्राप्त होते हैं, तो आपको बताना है क्या, जिलेडियम से भी प्राप्त होते हैं और प्रेसिलेरिया से भी प्राप्त होते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा और इसका 1 और 2 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सवाल का प्रयोग कैल्विन एवं उनके साथियों ने प्रकाश संश्लेषण संबंधी प्रयोग किया था। ऐसे सवाल का नाम पूछा है आपसे, ठीक है, जो कैल्विन और उनके साथियों ने प्रकाश संश्लेषण से संबंधित प्रयोग में किया था। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, क्लोरेला, ठीक है, क्लोरेला बिल्कुल राइट आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगार तथा एल्गिनिक अम्ल है। देखिए अगार तथा एल्गिनिक अम्ल है, अगर यहाँ की बात करते हैं तो आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कि फाइकोक्लाइड्स, ठीक है, फाइकोक्लाइड्स अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव क्वेश्चंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेडियर मास है, सॉरी रोडियर मास है। तो रोडियर मास की अगर हम बात करते हैं तो ब्रायोफाइटा, लाइकेन या मॉस। तो आपका राइट आंसर क्या होगा इसमें, आपको बताना है ऑप्शन बी यानी कि लाइकेन होगा, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे सवाल से मैंने आपको बताया एल्गी में, वैसे क्वेश्चंस तो देखिए एल्गी से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। अभी तो मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर नहीं आई हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एल्गी से मिलेंगे देखने को, ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो क्वेश्चंस थोड़ा सा हार्ड था, जो आप लोगों को नॉर्मली नहीं पता होता, वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर लेकर आए हैं, ठीक है। और बाकी के जो क्वेश्चंस एल्गी से हैं वो आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा, पीडीएफ भी प्रोवाइड इसका हो जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल कमेंट करके आप मांग सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्लास में आते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपका ये लाइकेन एल्गी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट में हम लोग फंगस के बारे में बात करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक बार हमें कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपको और किस टॉपिक की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है।